नमस्कार, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग सीखेंगे घनमूल ज्ञात करना। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा था कि 4 अंकों से लेकर के 6 अंकों तक के संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। आज आप लोग सीखेंगे कि 7 अंकों से लेकर के 9 अंकों तक का भी आप वर्गमूल घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो आज 7 अंकों से लेकर के 9 अंकों तक का है। इसमें इसका जो घनमूल आएगा वो 3 अंकों में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक समझिएगा, समझने में समय लग सकता है, समझ जाएंगे तो उसके बाद करने में जल्दी होगी। तो पहले समझिए, उसके बाद फिर स्पीड बनाइए, फिर करिए। तो मैं डायरेक्ट उदाहरण से आपको समझाता हूं। ये सवाल, इसका आपको घनमूल निकालना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो सवाल लिखी गई है इसका आप घनमूल निकालिए, तो सिर्फ आपके पास एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आप इसका गुणनखंड करिए, और जब गुणनखंड आ जाएगा तभी आप 3-3 का जोड़ा बना के कर पाओगे। अगर गुणनखंड नहीं आया तो फिर कर ही नहीं पाओगे, है ना। या फिर विकल्प को लेकर के कि जो 4 विकल्प हैं उनमें हम चेक करें, 3 बार गुणा करें सबका, जिसमें आ गया मान लो वही घनमूल है। तो ये लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं आपको करना है। आपको नियम सीखना है कि जल्दी से कैसे करें। तो 18,60,867 में आपने पहला जोड़ा बनाया 3 अंकों का, फिर उसके बाद 3 अंकों का ही जोड़ा बनाएंगे। 3 अंक, फिर 3 अंक, उसके बाद जितना बचेगा उसका 1 अंक बचेगा, या 2 अंक या 3 अंक। यानी कि ये 2 अंक 3-3 अंकों का रहेगा ही, 2 जोड़ा। उसके बाद वाला जोड़ा या तो 1 अंक का रहेगा, या तो 2 या तो 3, क्योंकि मैंने बताया ना कि 7 से 9 तक की संख्या रहेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी ये 7 अंकों की संख्या है। 8 अंकों की संख्या होती तो 2 अंकों का जोड़ा इधर बनता, 9 अंकों की संख्या होती तो इधर 3 अंकों का जोड़ा बनता। खैर, अब इसमें जो 3 जोड़ा बना, इसका मतलब कि इसका जो घनमूल आएगा वो 3 अंकों में आएगा, यानी कि सैकड़े में आएगा। तो इसका घनमूल का जो पहला अंक है, यानी कि सैकड़े वाले जो अंक है वो भी फिक्स है, नहीं बदलेगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। और इकाई वाला अंक भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, थोड़ी दुविधा बीच वाले अंक की होती है। तो पहला अंक और तीसरा अंक निकालना बड़ा आसान है, वो आपके पुराने ही नियम से निकल जाएगा। पुराना नियम क्या है कि पहला अंक यानी कि आखिरी जोड़ा उधर से दाईं ओर से, लास्ट में अगर इकाई का अंक 7 है तो उसका घनमूल में उत्तर हमेशा 3 आएगा, और अगर इकाई का अंक 3 है तो उसके घनमूल में उत्तर हमेशा 7 आएगा। तो 7 बराबर 3, 7 है तो 3 लिख दो, 3 है तो 7 लिख दो। इसी तरह से बताए थे कि अगर 8 है तो 2 लिख दो, 2 है तो 8 लिख दो। इनके अलावा 3 7 2 8 के अलावा जो कुछ भी है उसका वही रहता है। अगर यहां 0 है तो 0 लिखो, 1 है तो 1 लिखो, 4 है तो 4 लिखो, 5 है तो 5 लिखो, 6 है तो 6 लिखो, 9 है तो 9 लिखो। क्लियर? केवल 7 8 2 और 3 में ही मामला फंसता है। तो 7 का 3 आपने लिख दिया, और इन दोनों को देखना ही नहीं है कि क्या लिखे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब पहले अंक में लिखा है 1, तो 1 या 1 से छोटी घन संख्या क्या होती है? तो खुद 1 ही होती है, और 1 का घनमूल 1 ही होता है। तो निश्चित हो गया कि सैकड़े वाला अंक हमेशा मतलब फिक्स हो गया कि 1 होगा, और इकाई वाला अंक 3 होगा। बचा बीच का यानी कि दहाई का अंक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब यहीं से आपको गहराई से समझना है। ये जो इकाई का अंक आपका 3 आया है, इकाई का अंक जो 3 आया है, इसको जो नियम में बता रहा हूं, इस नियम में इसको आर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर। क्यों बोला जाता है अभी आगे समझ में आएगा। यानी यहां इकाई का अंक से मतलब आर से है, और आर का आपको यहां घन निकालना है। तो 3 का घन क्या होगा? 27। 3 का घन 27। अच्छा, 4 आया होता आर का मान, तो 4 का घन क्या होता? 64। 5 आया होता तो 5 का घन 125। तो वो जो इकाई का अंक आया उसका घन लिख करके आपको घटाना है। तो 7 में 7 गया कुछ नहीं, अब यहां पे गुणा का चिन्ह लगाइए, 0 का नहीं। 6 में 2 गया 4, और सिर्फ 2 अंकों तक ही घटाना है। अगर ये 3 अंकों तक भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले में कुछ नहीं दूसरे में कुछ आएगा,
ध्यान रखिएगा, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 जरूर रहेगा, 5 है तो 5 जरूर रहेगा, तभी यहाँ कटेगा, अन्यथा नहीं। और अगर अलग अलग आ गया तो इसका मतलब कहीं गलती कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? यहाँ 5 है तो यहाँ 5 ही रहेगा, वो अपने आप हो जाएगा। आर का जब क्यूब करेंगे तो अपने आप इसके मतलब इसके अनुसार यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरा अंक आपका 4 आया है, अब इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपके सामने एक फार्मूला मैं लिख रहा हूं, 3r² बराबर डैश 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 4। यहां जो आया है वही, ये 3r² क्या है, ये एक सूत्र बनाया गया है। अब ये क्यों बनाया गया इससे लेना देना आपका नहीं है, बस याद रखना है कि इतना करने के बाद हमको 3r² लिखना है। 3 का मतलब 3, r का मतलब मैंने बताया अभी इकाई का अंक वो 3 है, और घात यहाँ पे 2 लग जाएगा यानी कि स्क्वायर, गुणित यम पता करना है। और आपको बता दूं कि यम क्या है, यम यही बीच वाला है, बीच वाले को ही यम कहेंगे, यानी कि दहाई के अंक को हम यम कहेंगे और इकाई के अंक को हम आर कहेंगे, तो सैकड़े वाले से कोई मतलब नहीं। अब इसको पहले हल करो, 3 त्रिक का 9 त्रिक क्या हो गया 27, यानी 3 का वर्ग 9, 9 त्रिक 27 गुणित यम बराबर डैश 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 4। इसका मतलब कि जब इनका गुणा होता है तो जो भी आता है उसमें इकाई का अंक 4 है। तो अब मुझे बताओ कि 7, पहला अंक छोड़ दो, केवल 7 को पकड़ो। मतलब अगर 3 अंकों में है, 4 अंकों में है, 5 जितने भी अंकों में है, आपको बस यही इकाई का अंक यहां पकड़ना है। 7 का पहाड़ा पढ़िए आप कि इकाई का अंक 4 आए तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अगर 7 का 2 बार पहाड़ा पढ़ते हो तो 14 आता है, और 14 में इकाई का अंक 4 होता है, यानी यहाँ पे यम के स्थान पे क्या रहेगा 2। इसका मतलब यम का मान हो गया 2। इसका मतलब कि इसका घनमूल हो गया 123। 18,60,867 का घनमूल 123। मुझे पता है अभी कुछ संशय है, पूरी बात नहीं समझ में आई है, पूरी बात समझ में आएगी अभी जब 1-2 एग्जाम्पल आप और देखेंगे। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। सवाल है 13, 31, 20, 53। इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,33,12,053 ये सवाल है। 1,33,12,053 ठीक है, ये सवाल है। इसका घनमूल निकालना है और ये शायद 8 अंकों में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पिछली सवाल 7 अंकों में थी, ये 8 अंकों में है, कोई दिक्कत नहीं है, वही नियम लगेगा। ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ठीक। अब लास्ट में 3 है, आप समझ गए, मैंने बताया था कि जब 3 है तो आंख बंद करके इकाई का अंक क्या लिख दो 7, और अगर 7 है तो आंख बंद करके इकाई का अंक क्या लिख दो 3। पहले जोड़े में 13 है, 13 एक घन संख्या नहीं है, तो 13 के ठीक पहले घन संख्या होती है 8, और 8 का घनमूल होता है 2। इसका मतलब यहां क्या रहेगा 2। सैकड़ा का मतलब अंक है 2, इकाई का अंक यानी कि आर है 7, बचा यम यानी कि बीच का नंबर। अब उसके लिए क्या करना है कि जो आर है उसी का यहाँ पे घन लिखना है। तो 7 का घन क्या होता है 343। ये जो 7 है आर का, उसका घन 343, 7 7 49 7 343। और घटा दीजिए, 5 में 4 गया 1, बस इधर घटाना नहीं है, 2 ही अंकों तक देख, मतलब दूसरे वाले अंकों को ध्यान में रखना है, दूसरा वाला हमें घटाना है। इसके लिए चाहे हासिल ही लेना पड़े, लेकिन दूसरा वाला ही देखना है। 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिख दो। 3 गुणित आर, आर का मान मैंने बताया इकाई का अंक यानी कि 7, तो 7 के घाते 2 गुणित यम बराबर डैश 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 1। 7 7 49 तिहाई कितना हो जाएगा, कर देते हैं 3 गुणित 49 गुणित यम बराबर डैश 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 1। 3 9 27, 3 चौक 12, 2 14, 147 गुणित यम बराबर 1। फिर से आ गया इकाई का अंक 7, 7 में हम किसका गुणा करें कि इकाई का अंक 1 आ जाए। तो पढ़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। इसका मतलब कि 7 में
अगर हम 3 का गुणा करें तो जो भी आएगा उसका इकाई का अंक 1 होगा। तो यही m का मान है, m माने 3, यानी यहां पे क्या होगा 3। इसका मतलब उत्तर क्या आया 1,33,12,053 का वर्ग घनमूल 237। कितना सरल है बताइए। थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है इसके लिए, वो आपकी प्रैक्टिस नहीं है और मैं समझा रहा हूं इसलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत समय लग रहा है, लेकिन वास्तव में समय नहीं लग रहा है। ये 30 सेकंड या 20 से 30 सेकंड में हो जाएगा। जहां आप सवाल छोड़ कर आने वाले थे, जहां कि आप समय देते 4-5 मिनट भी, तब भी शायद सॉल्व नहीं कर सकते थे, वहां अगर आधे मिनट से कम समय में सॉल्व हो जा रहा है तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसको पढ़िए, 9 अंकों की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 से 9 अंकों के बीच की करना है आपको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़ 45 लाख 66,592 का घनमूल। एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, 3 जोड़ा बन गया। इकाई का अंक 2, आंख बंद करके यहां क्या लिखोगे 8। 2 का संबंध 8 से, 8 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 7 से, 7 का संबंध 3 से, बाकी जो अंक है वही लिख दो। 164 एक घन संख्या नहीं है। 164 से ठीक पहले घन संख्या क्या होती है 125। 5 5 25 पंचे 125। 125 के बाद फिर 6 का घन आता है 216। इसका मतलब 164 के ठीक पहले 25, 125 जो घन है उसका घनमूल होता है 5। तो आपको यहां पे लिख देना है 5, 20 का बच रहा है। तो r का मान है 8, 8 का घन होता है 512। 8 28 64 8 512, घटा दीजिए 9 में 1 गया 8, बस यही 8 को यहां लिखना है। 3r स्क्वायर, r का मान 8 है तो 8 के घाते 2 गुणित यम बराबर डैश डैश डैश। 8 28 64 तिहाई कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 छंग 18 19, 192 गुणित यम बराबर डैश 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 8। 2 में किसका गुणा करें, 2 में किसका गुणा करें कि लास्ट में 8 आए। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 4 बार में 8 आ रहा है। इसका मतलब यम का मान क्या होगा 4। तो 548 इसका उत्तर है। किसका 16 करोड़ 45 लाख 66,592 का घनमूल 548 होगा। इसका मतलब कि 548 का 3 बार गुणा करोगे, 548 गुणित 548 गुणित 548, तो ये आ जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया और परीक्षा में सवाल हाईएस्ट इतना ही पूछेगी, 9 अंकों तक ही, 9 से ऊपर नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछा है। तो 9 अंकों तक ही आपको ध्यान में रखना है और बस 1 से 3 अंक तक का आप निकालना ही जानते हैं पहले से ही। उसके बाद 4 अंक से लेकर के 6 अंकों तक का आपका पिछला वीडियो में आपने देखा ही, और आज आपने 7 अंकों से लेकर के 9 अंकों तक का देखा है। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा, लाइक करिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल से एक विस्तार से एक विस्तृत गणित शुरू होगी। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो एकदम बेसिक था, जिससे जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको बार बार घन निकालना पड़ता, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल निकालना पड़ता। इसीलिए मैंने इसको अलग से जल्दी से कैसे कर सके मैंने पढ़ा दिया। अब आपका कल से विस्तार से गणित शुरू होगी, तो आप एकदम, अगर आपने फेयर नहीं बनाया है, आपने नोट्स अभी तक नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिए, और पेन और कॉपी ले करके शाम को 7 बजे बैठा करिए, नोट करिए, और 6 महीने बाद आप परिणाम देखिए कि जितना भी आप सब्जेक्ट जानते हैं उससे कहीं ज्यादा आपकी अच्छी तैयारी गणित में हो चुकी है। जिससे आपको डर लगता था, आज उसी से इतना लगाव हो गया है। ये जरूर होगा आपके साथ, लेकिन आपको बस धीरज रख करके लगातार देखना होगा, और कमेंट जरूर किया करिए कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मतलब ऊर्जा मिलती है, ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैं इनपुट दे रहा हूं वो आउटपुट आ रहा है।